13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो हर किसी के दिल में एक ही सपना था, एक ऐसा मुल्क जो तरक्की करेगा, जहां अमन, इंसाफ और खुशहाली होगी। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ने भी यही सोचा था। लेकिन आज 71 साल बाद पाकिस्तान की हालत देखकर दिल उदास हो जाता है। आखिर क्यों? पाकिस्तान को इस बुरे हाल तक कौन ले आया? चलो आज बात करते हैं। सपना और हकीकत। पाकिस्तान बनने के वक्त हर किसी के दिल में उम्मीद थी। कायद आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जहां हर इंसान को बराबर हक मिलेगा। अल्लामा इकबाल का ख्वाब था एक ऐसा मुल्क जहां मुसलमान अपनी पहचान के साथ तरक्की करें। लेकिन आज देखें तो हालात कुछ और ही हैं। सड़कों पर गरीबी, हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं, स्कूल्स में तालीम नहीं और हर तरफ करप्शन का बोलबाला। तो सवाल ये है, ये जो ख्वाब देखा गया था वो कहाँ खो गया? क्या वजह है कि पाकिस्तान आज बुरी हालत में है? पाकिस्तान की हालत के ज़िम्मेदार। चलो एक एक करके बात करते हैं कि पाकिस्तान को इस हालत तक लाने में क्या क्या चीज़ें ज़िम्मेदार हैं। पहली वजह, सियासी नाइत्तेफाकी। पाकिस्तान के बनने के बाद से ही सियासी पार्टीज़ में एक दूसरे से लड़ाई चली आ रही है। हर पार्टी अपनी कुर्सी बचाने में लगी रहती है, लेकिन आवाम के लिए काम कोई नहीं करता। बार बार हुकूमतों का गिरना, मार्शल लॉ और इलेक्शंस में धांधली ने मुल्क को पीछे धकेला है। दूसरी वजह, करप्शन। ये शायद सबसे बड़ी बीमारी है। हर डिपार्टमेंट, हर इदारे में करप्शन ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। छोटे से छोटे काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े ऑफिसर्स अपनी जेबें भरते हैं और आवाम के लिए कुछ नहीं छोड़ते। तीसरी वजह, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान का बजट हर साल डेफिसिट में होता है। हम अपने खर्चे पूरे करने के लिए दूसरे मुल्कों से कर्ज लेते हैं। इन्फ्लेशन ने आवाम की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल, बिजली, गैस, हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं और जॉब्स नहीं हैं। चौथी वजह, तालीम और सेहत। पाकिस्तान में तालीम और सेहत का सिस्टम बिल्कुल टूटा हुआ है। स्कूल्स में टीचर नहीं, हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ और डॉक्टर्स नहीं। जब नौजवान तालीम से महरूम होते हैं तो वो गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। क्राइम और करप्शन का बोलबाला। अब बात करते हैं क्राइम और करप्शन की। पाकिस्तान में क्राइम का ग्राफ हर साल बढ़ रहा है। चोरी, डाकाज़नी, कत्ल, ये सब तो अब रोज़ का किस्सा बन गया है। लेकिन सबसे ख़तरनाक है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसे ड्रग स्मगलिंग और टेररिज्म। ये चीज़ें ना सिर्फ अमन व अमान को ख़त्म करती हैं बल्कि नौजवान का मुस्तकबिल भी तबाह करती हैं। और करप्शन, ये तो जैसे हमारे सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। पुलिस से लेकर अदालतों तक हर जगह रिश्वत के बाज़ार गर्म हैं। ये करप्शन ना सिर्फ आवाम का हक छीनती है बल्कि मुल्क की रिसोर्सेज को भी खोखला कर रही है। तो क्या ये हालात हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या पाकिस्तान के ख्वाब को फिर से ज़िंदा नहीं किया जा सकता? उम्मीद की किरण। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान में आज भी बहुत से लोग हैं जो इस मुल्क को बेहतर बनाना चाहते हैं। हमारे नौजवान, हमारी आवाम और छोटे छोटे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, ये सब उम्मीद की किरण है। अगर हम करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, सियासी इत्तेहाद बनाएं और तालीम और सेहत पर तवज्जो दें तो पाकिस्तान फिर से वही मुल्क बन सकता है जिसका अल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने ख्वाब देखा था। तो चलो आज से ये वादा करें, हम अपने मुल्क के लिए कुछ करेंगे। एक छोटा सा कदम भी बड़ी तब्दीली ला सकता है। तुम्हें क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं।
تب تک اپنا خیال رکھنا۔